क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्या लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल, जो ये टेबल है ना, ये शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। मतलब ये जो सारणी है ये 3 खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में प्राप्त किए गए अंक दर्शाती है। देखो 3 खिलाड़ी है एबीसी, 4 खेल है, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। अब ये चारों में अंक दिखाती है। अब इसी से हमें पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहला ये पूछ रहा है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। मतलब आप ए का माध्य निकालिए ताकि हम क्या डिटरमाइन कर सके कि ए का औसत अंक क्या था हर खेल में। देखो औसत या माध्य एक ही बात है, आपको ए का मीन निकालना है। तो मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी इसके नंबर होंगे उन सबको जोड़ देंगे और बटे में क्या कर देंगे जितने उसने खेल खेले होंगे। तो सिंपल देखिए, आप पहले निकालेंगे मीन ऑफ, देखो या तो आप ऐसे लिखेंगे मीन स्कोर ऑफ ए का माध्य स्कोर। ए का माध्य स्कोर क्या होगा? तो ए का माध्य स्कोर मतलब यही होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आप यहां तो लिखें ऐसे कि सभी खेलों में प्राप्त अंकों का योग बटे में खेलों की संख्या, या फिर सिंपल वही फार्मूला कि सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो देखिए जरा क्या होगा, तो ए का ये रहा 14, 16, 10, 10, तो सभी को जोड़ देंगे 14 जमा 16 जमा 10 जमा 10 और बटे में कर देंगे क्या 4 खेल खेले हैं। देखो जरा 14 और 16 30, 10 40 10 50, तो 50 बटा 4 क्या होता है आपका? अगर इसको भाग करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 4 पंजे 20, तो 12.5 आ गया। बात समझ में आई? 12.5 क्या है? ए का माध्य स्कोर। इसके दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स बाई पर गेम 4। देखो यहां पर मीन पॉइंट्स लिख दो आप, पॉइंट्स बोल रहा है ना, तो पॉइंट्स बोल रहा है तो पॉइंट्स लिख देते हैं, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया वही लिख देंगे। तो माध्य अंक लिख दिया हमने। दूसरा बोल रहा है कि टू फाइंड द मीन पॉइंट्स ऑफ सी, मतलब सी का माध्य अंक निकालने के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल बाई 3 और 4, मतलब आप टोटल पॉइंट्स को 3 से भाग करोगे 4 से, और बताओ क्यों। तो ये बात देखो, सी का माध्य स्कोर ये रहा, देखो एक गेम में 8 मिले, एक में 11, एक खेला नहीं, एक में 13 मिले। तो आप इसका जब माध्य निकालोगे तो 3 से भाग करोगे या 4 से। तो एक सिंपल सी बात क्या है कि जितने वो गेम खेलेगा उतने से ही भाग करेंगे। देखो ये दोनों 4 गेम खेले, 4 से भाग करेंगे। इसने क्या एक गेम खेला, देखो गेम में 0 लाना और नहीं खेलने में फर्क है। मान लो इसके जैसे 0 नंबर आए तो भी इसको 4 से भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि इसने खेले तो 4 गेम है ना, लेकिन इसको 3 से भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि इसने एक गेम नहीं खेला है। क्योंकि देखो क्या होता है फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने हैं? तो 1 2 3, ये तो खेला ही नहीं, तो 3 ऑब्जर्वेशन ही हुए ना बस। तो सिंपल सी बात यही है कि आप लिख देंगे कि वी वुड डिवाइड बाई 3, हम 3 से भाग देंगे। बिकॉज क्यों? बिकॉज सी हैज प्लेड ओनली 3 गेम्स। ये बात समझ में आई क्या? कि वी वुड डिवाइड बाई 3 बिकॉज सी हैज प्लेड ओनली 3 गेम्स। हम अब हिंदी में लिखेंगे हम 3 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि पूछा ना क्यों दोगे, तो क्योंकि सी ने मात्र 3 खेल खेले हैं, है ना। तो अगर मात्र 3 खेल खेले हैं तो 4 से कैसे भाग हो जाएगा? ये सिंपल। आपका थर्ड में क्या बोल रहा है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने 4 गेम खेले तो मीन कैसे निकालोगे बी का? तो आप सीधे लिखोगे वैसे ही जैसे निकालते हैं कि मीन पॉइंट्स ऑफ बी। देखो मीन पॉइंट्स ऑफ बी मतलब बी के माध्य अंक। तो बी के माध्य अंक क्या है? बी के माध्य अंक, तो बी के माध्य अंक कैसे निकलेगा ना, सभी को जोड़ के 4 से भाग, तो 0 जमा 8 जमा 6 जमा 4 बटे 4। तो देखो जरा 8 से 14 4 18 बटे में 4 क्या होगा? 4 चौक 16, 4.5 आ गया। आ गया 4.5। अब देखिए जरा इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं, उससे पहले जरा लिख देते हैं फोर्थ पार्ट में है क्या, सुन लो कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। देखो प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका मीन ज्यादा होता है ना, जिसका एवरेज बढ़िया होती है वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो इन तीनों में से जिसकी मीन ज्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। देखो ए और सी का मीन, ए और बी का मीन तो निकाल दिया हमने,
सी का मीन निकाल देंगे, परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। देखो मिटा रहा हूं उसको, ए का मीन क्या आया है लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका 12.5 आया है और बी का 4.5 आया, अभी सी का निकालेंगे। ठीक, फोर्थ पार्ट में बोला ना किसका परफॉर्मेंस बेटर है, किसका बेस्ट है, तो इसका मतलब पहले निकाल तो ले तीनों का परफॉर्मेंस, दो का तो निकल गया लेकिन सी का नहीं निकला। देखो आप जब आप चौथा भाग करोगे तो आप पहले लिखोगे कि मीन पॉइंट्स ऑफ ए, मतलब ए का माध्य अंक। तो ए के माध्य अंक क्या है, तो निकाला था हमने, क्या है 12.5 निकाला था। ऐसे ही मीन पॉइंट्स ऑफ बी, बी के माध्य अंक क्या है 4.5, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें सी का निकालना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे किसका बढ़िया है। तो अब निकालेंगे मीन पॉइंट्स ऑफ सी, मीन पॉइंट्स ऑफ सी मतलब सी के माध्यांक। तो सी का माध्यांक कैसे निकलेगा, वैसे ही सबको जोड़ के भाग कर देंगे। तो सी का है आपका 8 जमा 11 जमा 13 बटे में, तो बटे में क्या होगा, इसके बटे में 3 होगा, क्यों, इसने 3 ही गेम खेले हैं। 8 और 11 19, 19 13 32 बटा 3, भाग करें 3 ढाई 30, 2 बचा, तो 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आता रहेगा बार बार। तो 2 अंकों तक निकालते हैं 10.66, तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक भाग देते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करते। इसको तो करते रहोगे तो 6 6 आता रहेगा बार बार। तो 10.66 हो गया इसका मीन अंक। अब किसका बेटर परफॉर्मेंस है, तो सबसे बढ़िया देखो, इसका 12.5, इसका 4.5, इसका 10.6, ये सबसे बढ़िया है ना। तो आप लिख देंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ ए इज द बेस्ट, मतलब ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा था, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो बस मीन निकालना है और परफॉर्मेंस बता देनी है। तो मीन निकालना तो आ ही गया होगा अब तक, सभी को जोड़कर जितने हुए हैं उसे भाग कर देते हैं। 6th क्वेश्चन में द मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से जो मार्क्स आए हैं ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उनके द्वारा, किसमें, साइंस टेस्ट में। ये साइंस टेस्ट के मार्क्स हैं, एक विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये हैं। देखो ये 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, पहले पार्ट में, कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों द्वारा हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताइए क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम और न्यूनतम अंक। तो आप सीधा लिख देंगे कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम अंक, प्राप्त किया गया अधिकतम अंक। तो क्या अधिकतम अंक है, तो सिंपल सी बात है, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें आपके, देखो जरा कौन सा सबसे ज्यादा, 85 86 90, देखो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, 95 ना, 95 ज्यादा कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 95, 95। ऐसे ही आप लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, और हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लोवेस्ट मार्क्स, बिल्कुल वही स्टेटमेंट, लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर। देखो लोवेस्ट कितने, सबसे कम कौन सा है इसमें, देखो 38 है, 38 है कहीं, 39 है, 39 से कम है कोई सा नहीं है, तो क्या होगा 39 आपका हो गया न्यूनतम अंक। अब देखिए जरा हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है रेंज निकालिए, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, परिसर अंकों का। परिसर क्या होता है, सबसे बड़े में सबसे छोटा घटता है, रेंज परिसर, तो परिसर तो आप जानते हो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घट जाएगा, तो 95 में से 39 घट जाएगा, क्या आएगा आपका, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56 आ गया आपका। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके तीसरे में ये पूछा है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, इस ग्रुप द्वारा जो है वो मीन मार्क्स क्या है, मीन मतलब माध्य जो अंक है वो कितने हैं। तो माध्य निकालने का एक ही तरीका है, निकालते हैं मीन मार्क्स, माध्य अंक। तो माध्य अंक कैसे निकलते हैं, सभी को जोड़कर जितने उससे भाग कर दिया जाता है, सभी कैसे हैं 85 जमा 76 जमा 90 जमा 85 जमा 39 जमा 48 जमा 56 जमा 95 जमा 81 जमा में 75, ये जमा में 75 हो रहा है,
आप इन सभी को जोड़ के क्या करेंगे, भाग कर देंगे 10 से। क्यों, ये 10 है। अब देखो इनको जब आप जोड़ोगे ना तो ये आएगा 730 और बटे में 10 मतलब 73 आ गया आपका माध्यांक। तो बस इसको जोड़ना तो आपको आता है, इसको जोड़ोगे 730 आएगा, 10 से भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, 73 आ गया आपका माध्यांक। तो ये कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं, देखो पहले बता चुका हूं कैसे निकलता है। आपको पता है रेंज निकालना है, सबसे बड़े में सबसे छोटा कट जाएगा। मीन निकालना है तो जितने हैं ये सबको जोड़कर और भाग कर देंगे जितने हमें आंकड़े दिए गए हैं, मतलब ये सभी को जोड़कर आप 10 से भाग कर देंगे। उसके बाद आपसे देखो इसके 7th क्वेश्चन में क्या है ना कि 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इजी है, आप अपने आप कर लेना। लिखा है कि द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज, मतलब 6 साल लगातार 6 साल स्कूल में जो एनरोलमेंट हुई, जो भर्ती हुई, वो किस प्रकार से है। तो एक साल 1555, अगले साल 1670, फिर 1750, फिर 2013, 2540, 2820। कह रहा फाइंड द मीन एनरोलमेंट, माध्य एनरोलमेंट निकालिए। तो कैसे निकलेगा, इन सभी को जोड़कर, और ये 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से भाग कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। तो मीन निकालने में क्या है, सबको जोड़कर जितने वो है उनसे भाग कर दिया जाता है बस। अब 8th क्वेश्चन देखो, तो क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन में, द रेनफॉल इन मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर में रेनफॉल दिया गया है इन ए सिटी ऑन 7 डेज ऑफ ए सर्टेन वीक, मतलब किसी स्पेशल वीक था कोई, उसके 7 दिन का रिकॉर्ड दिया गया है रेनफॉल का, कितनी वर्षा हुई, कितनी बारिश हुई। किसी नगर में विशेष सप्ताह के 7 दिन में हुई वर्षा मिलीमीटर में का निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक, अब देखो मंडे को मतलब सोमवार को इतनी हुई, मंगल को इतनी, बुध को इतनी, वीरवार को इतनी, फ्राइडे को इतनी, सैटरडे को इतनी, संडे को इतनी, ये दे रखा है हमें टेबल में सब कुछ। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा, मतलब ऊपर जो है ना वो वर्षा का परिसर निकालिए। परिसर क्या होता है आप जानते हो, रेंज आपको निकालनी है, रेंज परिसर। तो परिसर का तो एक ही फार्मूला है, क्या, सबसे ज्यादा में से सबसे कम वाला घटा दो। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, देखो 20.5 है, इसमें सबसे कम कौन सा है, तो देखो 0.0। देखो सबसे बड़ा ये है, सबसे कम ये है, ये भी दोनों एक ही बात है, तो कोई सा घटा दो, सबसे ज्यादा में से सबसे छोटा वाला। तो ये क्या आ गया, 20.5 आ गया ना, 0 घटाने का मतलब कुछ भी नहीं घटाया, तो वही आ गया आपका रेंज। सेकंड देखिए, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, मतलब सप्ताह का जो मीन रेनफॉल है, जो माध्य वर्षा है, वो क्या है। तो लिखो जरा मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल मतलब माध्य वर्षा। तो माध्य कैसे निकलती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सभी को जोड़ कर जितने हैं उनसे भाग दे देंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो 0.0 इसमें जुड़ेगा 12.2, इसमें जुड़ेगा 2.1, इसमें जुड़ेगा 0.0, इसमें जुड़ेगा आपका 20.5, इसमें जुड़ेगा आपका 5.5 और इसमें जुड़ेगा 1.0। तो बटे में कितना हो जाएगा, तो 7 दिन है तो 7 से भाग कर दे। जोड़ते हैं इसको, अब देखिए जरा कैसे जुड़ेगा। दशमलव के बाद वाले दशमलव के बाद वाले में जुड़ता है, पहले वाला पहले में जुड़ता है। तो 0 और ये 5 5 10, 0 10 और 1 11, 2 13, 13 का 3 हासिल 1 हासिल और 1 ये 2 5 7, ठीक, और ये 0 7, देखो ये वाला जोड़ेंगे, ये नहीं 7 और ये 2 9 और 2 11, तो 11 का 1 हासिल 1। अब देखो 1 जो हासिल है वो कहां आ जाएगा, तो यहां तो कोई नंबर बचा नहीं, 1 2 3 और 1 4, 41.3/7। तो अगर ये समझ ना आए आपको तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5 ऐसे लिख के जोड़ना पड़ेगा आपको, वरना गलत कर दोगे। फिर आपको ध्यान होना चाहिए दशमलव के नीचे कौन सी संख्या है, उसके बाद कौन सी संख्या है। तो पहले ये वाले जुड़ेंगे, फिर ये वाले, फिर बाद में ये वाले, है ना। तो ऐसे जोड़ लो, चाहे अगर आपसे ऐसे जोड़ता है तो ऐसे जोड़ लो। अब इसको भाग करेंगे तो 7 5 35, कितना बचा 6, देखो 6 बचा, 7 9 63, तो 5.9 आ गई आपकी क्या, इतने मिलीमीटर रेनफॉल। मैंने बता रखा है आपको कि जब भी अगर यूनिट दे रखी है, रेनफॉल यूनिट दे रखी है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर लिखेंगे। इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि ऑन हाउ मेनी डेज वर द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, मतलब कितने दिन जो रेनफॉल थी ना वो लेस देन मीन थी, मतलब जो मीन रेनफॉल है उससे कम कितने दिन हुई, जो माध्य वर्षा है उससे कम वर्षा कितने दिन हुई। तो माध्य है 5.9, 5.9 से कम कितने दिन हुई, देखो यहां भी 5.9 से कम है, ये भी और ये भी, तो और ये भी, तो 1 2 3 4 5 दिन माध्य वर्षा से कम हुई। तो आप लिख देंगे 5 डेज, सिंपल लिख दो 5 डेज 5 दिन, या फिर पूरी स्टेटमेंट लिख दो कि ऑन 5 डेज मीन रेनफॉल वाज लेस देन, ऑन 5 डेज
द रेनफॉल वॉज लेस देन मीन रेनफॉल, मतलब 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम थी, पूरा ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर 5 दिन लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मतलब लड़कियों की हाइट सेंटीमीटर में मापी गई 10 लड़कियों की, एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज, और इस प्रकार रिजल्ट आए। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या क्या मिला? देखो 135, 150, 139, 128, ये 10 हाइट्स हैं, ठीक। अब देखो पहले में क्या पूछ रहा है मेरे से कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है? तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है? हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल मतलब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई तो क्या है? देखो सबसे ज्यादा कौन सी ऊंचाई है? तो सबसे ज्यादा इसमें देखो आपको दिख रहा है कि 150 सेंटीमीटर, इससे ऊपर कोई नहीं है ना, तो ये होगी सबसे ज्यादा ऊंचाई। यही तो पूछा सबसे लंबी मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंची है, तो 150 सेंटीमीटर। तो क्या होगा सबसे लंबी ऊंचाई? तो देखो जरा 150, 151, सबसे बड़ी क्या है? 151, तो 151 सेंटीमीटर होगी ये। ऐसे दूसरे में क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, तो वैसे ही हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल मतलब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई। सबसे छोटी कौन सी है इसमें? देखो जरा 132, 128, 128 से छोटी है कोई? तो नहीं, तो 128 होगी आपकी सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई। तीसरे में क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, परिसर क्या है? तो रेंज क्या होता है? सबसे ज्यादा में से सबसे कम घटा देना, यही तो होता है परिसर। सबसे ज्यादा है 151, सबसे कम है 128, तो क्या आ गया आपका? 23 आ गया परिसर। ऐसे ही देखिए चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन हाइट क्या है इनकी? मीन हाइट मतलब माध्य ऊंचाई, तो मीन हाइट माध्य ऊंचाई कैसे निकलती है? तो सिंपल सभी को जोड़कर और भाग कर देंगे 10 से। ये जितने भी लिखे हुए आपके 135, यहां लिखता हूं नीचे, कैसे होगा? 135 जमा 150 जमा 139 जमा 128 जमा 151 जमा 132 जमा 146 जमा 149 जमा 143 जमा 141, ये सभी को जोड़कर आप कितने आइए? 10। तो आप 10 से भाग कर देंगे, तो जोड़े सभी को। देखो जरा 1 3 4 9 13 6 19 2 21 1 22 8 30 9 39 और 5 44, 44 का 4 हासिल 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 3 23 5 28 2 30 3 33 5 38 3 41 का 1 हासिल 4, तो 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 1414 बराबर बटे में 10, तो इससे क्या निकल गया? 141.4। ये तो आपको पता है ना कि बटे में 10 क्या होता है? 141.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका? तो देखो फिफ्थ पार्ट में लिखा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट, मतलब माध्य ऊंचाई से ज्यादा हाइट कितनी लड़कियों की है? देखो माध्य ऊंचाई कितनी है? 141.4, ये मीन है, इससे ज्यादा कितने की है? तो 141.4 से ज्यादा देखो कौन सी है? तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं 141.4 से ज्यादा ना। तो 1 2 3 4 आप लिख देंगे 4 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन मीन हाइट, मतलब 4 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से ज्यादा है। ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका।